अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू से गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ़ साहब ऐं मुल्क जो परॾेही मामलनि जो वफ़ाक़ी वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ॿिनि ॾींहंनि जे चीन जे दौरे ते आहिनि। कल्ह उहे पहुता आहिनि, उते उन्हनि जो इस्तक़बाल थियो आहे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खां वठी वज़ीर आज़म ली कियांग सां गॾु उन्हनि मुलाक़ातूं कयूं। छा उमेदूं हुयूं असांखे ऐं छा नतीजा एक्सपेक्ट कयूं था पिया हिन दौरे मां? इन बाबति गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जी मारूफ़ फॉरेन पॉलिसी ऐं सिक्योरिटी एनालिस्ट मोहतरमा मारिया सुल्तान साहिबा सां अचो तो उनसे गुफ्तगू। किस तरह देखती हैं कि इस दौरे की इस वक्त क्या इम्पोर्टेंस है? लेकिन ये बहुत अहम दौरा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बहरान है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इक़्तिसादी मसाइल और बिलखसूस इस खित्ते को जंग से पाक रखें। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप चीन के साथ या दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात जो है माशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर रखते हैं। तो ये दौरा उस नौइयत से बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक माहिदे तय पाएंगे और मुख्तलिफ शोबों में बिलखसूस सनत में जो है बहुत ज़्यादा ताउन में फ़रोग़ मिलेगा। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे मामला जो है वो है डेट सर्विसिंग का। पाकिस्तान ने उस हवाले से वेस्टर्न वर्ल्ड को अभी अपना हमारे सागदार साहब ने आते ही दौरे किए, वाशिंगटन गए। उम्मीदें थी वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ से हमें रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि आपको याद होगा कि जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एंटनी ब्लिंकन से मिल रहे थे तो उसने तो बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि आप चीन के पास जाएं और वहाँ से रीशेड्यूलिंग करा लें। उस हवाले से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर अमेरिका और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी एक साथ जंग चल रही है जो माशी ज़ुमरे में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक मुसलसल वेंटिलेटर पर तो नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक तो आपके मसाइल का हल नहीं है। इसका जो बाज़ाब्ता हल यही है कि हम जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए बिलखसूस सनत के लिए जो है वो करें, जगह बनाएं। और वो जगह बनाने के लिए इस वक्त जो आपने माहिदा किया है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो चीन के अंदर न सिर्फ जा सकेंगी बल्कि जो है उनको बगैर इंस्पेक्शन के तमाम पोस्ट में भेजा जा सकेगा। हाँ, अच्छा, ये जो इस वक्त का दौरा है, सिंध के वज़ीर आला भी गए हुए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे से लेकर ML1 तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से भी, और अपना ये काफ़ी अपना हमारी बड़ी एजेंडा लेके गए हैं। हमारा जो वफद गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में, आपके ख्याल में ये जो कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों में CPEC की जो प्रोग्रेस थी उससे चाइनीज़ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं थी, आप एज एन एनालिस्ट उस सारे मामला को किस तरह देखती हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों के अंदर आपने कोशिश की कि आप अपने ताल्लुकात को हर जगह इस्तेमाल कर सकें, लेकिन आपने CPEC के अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको माइक्रो लेवल पे लिखी गई। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो मैक्रो लेवल के हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो भी आप जानते हैं कि इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कुछ अंदाजे के मुताबिक 50%, कुछ के मुताबिक 70%, कुछ के मुताबिक 30% जो आपका इलाका है मुतासर हुआ है इन सैलाब से। इसके अलावा जो आपकी आवाम है वो भी तरक्की चाहते हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप बैनुल अक़वामी मईशत का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अगर आप बैनुल अक़वामी मईशत का हिस्सा बतौर एक आज़ाद रियासत बनते हैं तो उसके लिए आपको माहिदे करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको तजारती माहिदे करने की ज़रूरत है और सनती माहिदे करने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त आप माहिदे करने के लिए गए हैं उसमें ML1 एक कलीदी किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये ट्रेड को ना सिर्फ चीन से बहरे अरब तक, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से चीन और उसके अलावा सेंट्रल एशिया और उसके पीछे तक जितने भी जो बेल्ट एंड रोड के जो ममालिक हैं उन तक भी रसाई देगा। और उसके साथ साथ जो कंपनी माहिदा यही था कि जो चीज़ें हमारी तरफ से जाती हैं, बिलखसूस हमारी जो एग्रीकल्चर है उधर से जाती हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो पॉसिबल हो सके, यानी कि हमें उनको दुबई ना भेजना पड़े वापस भेजने के लिए या तजारत के लिए। तो तजारती मंडियाँ अगर आपके लिए खुलती हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अच्छा, आमतौर पर यह तासुर दिया जाता है कि जब हम ट्रेड के मुआहदे करते हैं, चीन की जो अपना एज अ ट्रेडर उसने अमेरिका को, ट्रेडिंग नेशन अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, तो हम इस इक्वेशन में हम आखिर में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा हम खसारे में ही जा रहे होंगे, क्योंकि चीन बहुत बड़ा अपना ट्रेडिंग कंट्री है, उसके पास व्यू। देखिए, ये दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि अभी हमारे पास उनके साथ MFN स्टेटस है, यानी कि हमारे पास मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मायदा है उनके साथ तय पाया है। उसमें 50 आइटम्स ऐसे हैं जो चीन हमें भेजता है, 50 आइटम ऐसे हैं जो हमने चीन को भेजा है। लेकिन वो जो लिस्ट है उसमें से 50 आइटम्स में सिर्फ 10 आइटम ऐसे हैं जिसमें हमारे पास सरप्लस है। बाकी आइटम जो है हमने मतलब जिन बुनियादों के ऊपर भी उनको शुमाल किया है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर सरप्लस के तौर पर नहीं आते। तो इसका जो फैसला है कि हमने कौन से ऐसे आइटम्स रखने हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, कौन से ऐसे आइटम्स जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, इसका फैसला आपने करना है, ये फैसला चीन नहीं करेगा। रही बात ये कि जब आप पूरी दुनिया की मार्केट एक्सेस पे आ जाते हैं, यानी कि जहां आपको समुद्र की जरूरत नहीं और जमीनी रास्तों की वजह से आप वहां पहुंच सकते हैं, तो फिर आपको ऊपर ये फर्ज है कि आप इस बात का फैसला करें, आपकी तमाम सूबाई हुकूमतें और आपकी फेडरल हुकूमत की जो चीज़ पाकिस्तान के हक में है उस पर काम किया जाए। अगर हम ये फैसला दूसरी ममालिक पर छोड़ते हैं, चाहे चीन हो, अमरीका हो, रूस हो, तो जाहिर है कि उनका मामला तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरक्की को जो है ज़रूरी बनाए या कलीदी बनाए। ये फैसला आपको खुद करना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत भी आपको खुद करनी पड़ेगी और तहकीक भी। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरह अपना हमें रिस्पॉन्ड करेगी? क्योंकि पिछले अदवार में हम सेंटो सीटों से लेकर 60 से लेकर उनके साथ रहे हैं। अभी फिर हम कब फ़खरिया कहते कि हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर काम कर रहे हैं, हम नॉन नेटो अलाई हैं, इस तरह के बहुत सारे हम फ़खरिया बातें करते थे। अब जब हम चीन के साथ इतने क्लोज जा रहे हैं तो उसका वेस्टर्न वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होगा, अमेरिका का? एक बजे इसको देखिए, इस वक्त हम जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ काम करने की, जाहिर है हम अमेरिका और वेस्ट के सिक्योरिटी पार्टनर हैं, हम उनके कभी मैशी पार्टनर नहीं रहे। यही वजह है कि जब भी मैशी इस्तेकाम की बात आई है तो उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मसाइल को तरजीह नहीं दी। क्या इससे वो परेशान होंगे? यकीनी तौर पे, लेकिन बहरहाल आपने फैसला पाकिस्तान की आवाम के लिए करना है और आपने देखना है कि आपकी आवाम के पास ये जगह हो, ये स्पेस हो कि जहां हम अपनी आवाम के लिए तरक्की को एक रोशन सोच से निकालकर एक हकीकत बना सके। तो ये सख्त फैसले जरूर है, लेकिन आपको अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करने भी होंगे। उसके बाद आप देखेंगे उनको कितनी हद तक आप बराबर कर सकते हैं। लेकिन GPS प्लस का स्टेटस हमें मिला हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक फोरम बना हुआ है। हमारे ताल्लुकात अब भी जो हमारी अपना जो ट्रेड है वो चीन से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। हमारा GSP प्लस का जो स्टेटस है यूरोप के साथ ज़रूर है, लेकिन जो GSP का स्टेटस है वो भी आप ये मत भूलें कि यूरोप और इस वक्त चीन जो है वो भी एक दूसरे के सबसे बड़े तजारती पार्टनर्स हैं। और GSP प्लस का जो स्टेटस है उसके अंदर हम अब जो है पहले 3 साल कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी की पैदावार थी वो कम थी। अब जब आप उसकी एनर्जी की पैदावार जो आपने चीन की मामले से उसमें इजाफा किया है, उसको आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। तीसरी चीज़ ये है कि इसका बराह रास्त हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इस वक्त आपको एक भरपूर जो है मईशी पॉलिसी की ज़रूरत है जो आपके तमाम खतोखाल, आपकी कमजोरियों को देखे। दूसरा जो मसला है ये है कि अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ जो चीज़ें हम अभी तक तिजारत कर रहे हैं, जैसे अमेरिका के साथ बिलखुसूस, वो सारी कोटा बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि कल वो सियासी बुनियादों की वजह से वो कोटे के बेस के ऊपर उन चीज़ों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस वक्त इकोनॉमी ऑफ स्केल या उसके पास आपके पास कंपेटिटिव एज नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो वही सूरत हाल का आपके सामने होगा जैसे कि श्रीलंका को। इसलिए आपको अपनी जो इक्तिसादी तरजीहात हैं उनको वसी भी करना होगा और ये भी देखना होगा कि उनको आप बैनुल-अक़वामी इक्तिसादी तिजारती असूलों के मुताबिक मुतहर्रिक करें। अगर आप ये करते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर आपके लिए बेहतरी आएगी। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास वो कौन सी सनत ऐसी है जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए तैयार है, जिससे आपकी आवाम के अंदर एक इन्फ्लक्स आता है जिसको आप पैदा करते हैं। जैसे अगर आप मलेशिया को देखें, मलेशिया ने इस बात का फैसला किया कि वो दुनिया को पाम ऑयल देंगे। फिर उस एक पॉइंट पे जिस पे उनके पास कंपेटिटिव एज थी, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अंदरूनी तरक्की भी की और अंदरूनी फैसले भी किए। हमारे पास इस वक्त जो तरजीहात है अंदरूनी इक्तिसादी वो वाज़ेह नहीं है। यही वजह है कि कभी हम बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, कभी हम अपने दोस्त ममालिक के पास जाते हैं कि हमारे इक़्तिसादी मसाइल का हल ढूंढें। पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल का हल पाकिस्तान के पास है और ये फैसला आपको तहकीक और अपने सूबों और वफाक के साथ मिलकर करना होगा। आखिरी सवाल, अंदरूनी सूरत-हाल की बात की, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहा जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी इसीलिए रिस्पॉन्स नहीं किया कि वो गो-मगो की कैफियत में है। क्या चीन की तरफ से भी ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिकली जो यहाँ पे हो रहा है, एक इनस्टेबल कंडीशंस हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है चीन के दौरे पे? लेकिन चीन आपका एक
स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उनके जो आपके साथ रिश्ते हैं वो स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी जो दूसरी खारजा पॉलिसी होगी कि अंदरूनी मामलात में वो मुदाखलत नहीं करते, जबकि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो आप देखें तो ह्यूमन राइट से लेके हर तरह की सियासी मुदाखलत के बारे में मुख्तलिफ किस्म के उनके पास से बयानियाँ आते रहते हैं, क्योंकि उनकी तर्ज हुकूमत और उनकी बैनुल अक़वामी तर्ज तिजारत भी मुख्तलिफ है। इसलिए ज़ाहिर है फ़र्क मौजूद है। चीन उस लिहाज से एक मुस्तहकम पार्टनर है। हाँ, इसमें जो तवातर नहीं है आपकी पॉलिसीज़ में, उसकी बुनियादी जो फैसले हैं वो आपके अपने हैं कि आप किस किस्म की खारजा पॉलिसी और किस किस्म की तजारती और सनती पॉलिसी बनाना चाहते हैं। अगर आप उन पर वाज़े हैं तो दुनिया भी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप अंदरूनी तौर पर वाज़े नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और आपके इक़दामात क्या हैं जो मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की तजारत को और इक़्तिसादी तरक्की को महफूज करेंगे, तो ज़ाहिर है दुनिया भी फैसले अपनी ज़रूरत और अपनी ताकत के मुताबिक करेगी। बड़ी मेहरबानी मारिया सुल्तान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क की मारूफ फॉरेन एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट मारिया सुल्तान साहबा सां गॾु गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ़ ऐं वज़ीर ख़ारजा ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चीन जे दौरे ते वियल आहिनि। ॿिनि ॾींहंनि जो दौरो, कल्ह उहे पहुता, उनखां पोइ उते प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खां अलावा वज़ीर आज़म ली केकियांग सां उन्हनि जूं मुलाक़ातूं थियूं ऐं काफ़ी तफ़सीली मुलाक़ातूं थियूं। जीअं मारिया सुल्तान साहिबा चयो पिया त चीन ऐं पाकिस्तान जे विच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आहे ऐं सी पैक उनजो हिकु मज़हर आहे। सी पैक हिकिड़ो अहिड़ो मनसूबो आहे जेको मनसूबो इन नोयत जो आहे जंहिंमें ख़ुदि चीन विन विन सिचुएशन आहे ॿिन्ही मुल्कनि जे लाइ। चयो इहो पियो वञे त चीन बि उन मां ख़ुशि आहे ऐं पाकिस्तान बि उन मां तमामु वॾा फ़ाइदा वठी सघे थो। पर जीअं मारिया सुल्तान साहिबा चयो पिए त उन जे लाइ असांखे पंहिंजी इक़्तिसादी तरजीहात खे ठीकु करिणो पवंदो ऐं असांखे पंहिंजे जेको आहे पंहिंजी जेका प्रोडक्शन जी जेको क्वालिटी आहे ऐं क्वांटिटी आहे उन ते फोकस करिणो पवंदो। सिर्फ़ु इहे मुआहिदा जेके आहिनि कुझु न करे सघंदा, छाकाणि त उन सां गॾु असां वटि स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन जो हिकिड़ो तस्वुरु आहे सॼे सी पैक वारे मनसूबे जे अंदरि, जंहिंमें असांखे इकनॉमिक ज़ोन ठाहिणा आहिनि, उते सनतूं लॻणियूं आहिनि, सनतुनि मां जेका पैदावार थींदी उन खे असांखे एक्सपोर्ट करिणो आहे चीन जी तरफ़। ऐं उन सां गॾोगॾु जेका ज़राअत जे शोबे में चयो पियो वञे त पाकिस्तान जे अंदरि ज़रई मईशत जेका हिन वक़्तु तमामु वॾी ख़राबु सूरत हाल में आहे ऐं उनजी हिन वक़्तु त ख़ैर ॿोॾुनि ऐं बरसातुनि जे करे पाकिस्तान जी ज़रई मईशत खे कापारी धकु लॻो आहे, पर मजबूरी तौर ते हूअं बि पाकिस्तान जी पर एकड़ यील्ड जेका आहे दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि जी भेट में जेके ज़रई तरह ते तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, ज़रई तरह ते तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, उन्हनि जी पर एकड़ यील्ड जी भेट में तमामु घणी घटि आहे। तंहिं करे पाकिस्तान खे एग्रीकल्चर रिसर्च ऐं एग्रीकल्चर इनपुट्स जे हवाले सां इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत आहे, जिन जे बारे में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हिन हफ़्ते ई असां तव्हां ॾिठो, बल्कि गुज़िरियल हफ़्ते बि पंहिंजे आबादगार भाइरनि सां ॻाल्हायोसीं पिए ऐं इहो हर वक़्तु असांजे आबादगारनि जो इहो मुतालबो रहे थो त असां वटि एग्रीकल्चर रिसर्च कान थी थिए, असां वटि जेके सीड आहे उन में रिसर्च थिए ऐं हिन एनवायरनमेंट मुताबिक़ वधीक यील्ड यानी वधीक पैदावार ॾींदड़ जेको आहे ॿिज अचनि। उन सां गॾोगॾु असां वटि जेके एग्री इनपुट्स आहिनि यानी जंहिंमें खाद ऐं पंहिंजो ॿिया जेका आहे पेस्टिसाइड्स वग़ैरह जेके थियनि थियूं उहे जेका आहिनि लो क्वालिटी जो मार्केट में अचनि थियूं, उन्हनि ते कंट्रोल नथो हुजे, जंहिंजे करे ज़रई मईशत खे कापारी धकु लॻे थो। जेकॾहिं असां उन्हनि जी ॿिज जे रिसर्च जे हवाले सां ऐं उनखां अलावा खाद ऐं पंहिंजो इहे जेके पेस्टिसाइड्स वग़ैरह जे हवाले सां जेकॾहिं असां पंहिंजी वधायूं, हिन भेरे बि हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त असां खाद जी जेका पैदावार आहे उहा वधाई वेंदी। जेकॾहिं असां उहा कयूं उन ते ख़ुदि उन इंडस्ट्री ते बि इन्वेस्टमेंट कयूं ऐं उहा जेकॾहिं असां एतिरी पैदा कयूं जो असांजी ज़रई ज़रूरतुनि मुताबिक़ थी सघे त असांजी एग्रीकल्चर खे तमामु घणो फ़ाइदो पइजी सघे थो। उनखां अलावा जीअं ॿुधायो पिए मारिया वास्ती साहिबा ऐं असां बि कल्ह जे प्रोग्राम में बि इहो डिस्कस कयोसीं त ML1 जेका रेलवे लाइन आहे कराची खां पेशावर ताईं, जेकॾहिं इहा पूरो ट्रैक नए सिर सां ठहे थो, उन सां गॾु जेका स्पीड आहे उहा डबल खां वधीक वधी वेंदी रेल जी, जंहिंखां पोइ सामान जेको आहे उहो गुड्स ट्रेन जो जेको हाणे तस्वुरु ख़तमु थी वियो आहे, जेकॾहिं उहो अचण वञण जो सिलसिलो शुरू थी वियो ऐं जेकॾहिं डिजिटल जेका सिग्नलिंग सिस्टम हली वियो ऐं त जेका हाणे असां वटि सिग्नल न हुजण जे करे या सिग्नल ख़राबु हुजण जे करे ट्रेनूं कलाक ॿ कलाक स्टेशन जे ॿाहिरां बीठियूं हूंदियूं, जेकॾहिं उहो निज़ाम ठीकु थी वञे ऐं उहो डिजिटलाइज़ थी वञे, कंप्यूटराइज़ थी वञे त शायदि असांजो रेलवे जो जेको
ट्रैफ़िक जो निज़ाम आहे उहो तमामु घणो एफिशिएंट थी वेंदो, जंहिंसां न सिर्फ़ु माण्हुनि जी आमदरफ़्त में असांखे सहूलियत थींदी, पर उन सां गॾोगॾु माल बरदारी जे हवाले सां जेको पोर्ट आहिनि असांजा ॿ आहिनि वक़्तु, कराची पोर्ट ऐं बिन क़ासिम पोर्ट, उतां खां सामान अप कंट्री यानी लाहौर पेशावर ताईं ऐं उनखां पोइ जीअं मारिया सुल्तान साहिबा चयो पिए त उनखां पोइ चीन ऐं सेंट्रल एशिया ताईं पहुचाइण में असांखे तमामु घणी सहूलियत थींदी। उन सां गॾोगॾु कराची जो सर्कुलर रेलवे ऐं ॿिया केतिरा ई जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि जिन ते जेके इन मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, इन ते गुफ़्तगू थी आहे ऐं अॼु या सुभाणे उनजा वधीक डिटेल्स जीअं साम्हूं ईंदा तव्हांखे उन ते अपडेट कंदासीं। नाज़रीन फ़िलहालु वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मुठी जी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। सां गॾु